हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्री चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री चल रही है। तो बेटा, जैसे थंबनेल से ही आपने देखा कि इस वीडियो में हम आईयूपीएसी पढ़ने वाले हैं। इसके आईयूपीएसी के साथ साथ सजातीय श्रेणी भी हम पढ़ेंगे, यानी जो चैप्टर आपका है वो 32वां चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। तो बेटा, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे आप रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो देखो, समझो आप 32वां चैप्टर का नेम क्या है। देखो, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण तथा नामकरण। इस चैप्टर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल आप लास्ट तक देखना। वीडियो आपको समझ में आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करना। तो बेटा, सबसे पहले देखिए, एक नंबर की बात आप सीखिए। देखिए, IUPAC, यही तो होता है IUPAC। क्लियर। अब आपको एक बात बतानी है, ये बताना है कि आईयूपीएसी की फुल फॉर्म है वो क्या होती है। तो देखो, आईयूपीएसी का अगर पूरा नाम लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या लिखोगे? आईयूपीएसी का पूरा नाम आपको बता दूं, अपनी कॉपी पे लिखिए जल्दी से। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या लिखोगे आप? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री लिखिए। इंटरनेशनल, चलिए लिख दे रहा हूं। देखिए, आई फाल लिखोगे आप इंटर नेशनल, यू फाल लिखोगे आप यूनियन ऑफ, पी फाल लिखोगे प्योर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, ए फाल लिखोगे आप एंड अप्लाइड। क्या लिखोगे? एंड अप्लाइड। सी फाल लिखोगे आप केमिस्ट्री। क्या लिखोगे? केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होगा बेटा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस प्रकार से आईयूपीएसी का पूरा नाम आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है। आईयूपीएसी का पूरा नाम आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप क्या बताओगे? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप जल्दी से कॉपी पे भी लिख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस प्रकार से बेटे हम आईयूपीएसी सीखेंगे। पूरे चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ना। चलिए, टॉपिक्स की अब हम करते हैं बेटे शुरुआत। देखो, सबको पता है, आपको पता है कि कार्बन जो है वो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है बेटा? 4 वैलेंसी होती है। कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। ये बात आपको पता है, यानी कार्बन की कितनी संयोजकताएं? 4 संयोजकताएं। इस प्रकार से आप ऐड करते हो। क्लियर। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा? हम इसे टेट्रावैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक बात बताओ कि कार्बन और कार्बन, देखिए ये है, ये आपका कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? तो ये देखिए आपका इस समय इनकम्प्लीट है, क्योंकि कार्बन की कितनी संयोजकता, कितनी वैलेंसी होती है? 4। और यहाँ पे देखिए कितना है भाई? 1 है। तो आप क्या करोगे? 1 2 3। क्लियर। और इस प्रकार से अगर आप ग्रुप इस पे लगाना चाहो तो ग्रुप भी लग जाएंगे। ठीक है। जैसे अगर मैं दूसरी टाइप से समझिए आप, कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन। इस समय देखिए कार्बन कैसा है? इनकम्प्लीट है। इसे कंप्लीट करने के लिए देखिए 2 बॉन्ड ये है, इसका मतलब 2 के बाद आप तीसरा हाइड्रोजन लगा दीजिए, चौथा हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो इस प्रकार से आप इधर भी लगा दीजिए और इधर भी लगा दीजिए। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया। 1 2 2 4 वैलेंसी इस कार्बन की हो गई, और 2 3 4 वैलेंसी इस कार्बन की हो गई। इस प्रकार से आप कार्बन और हाइड्रोजन आपस में ऐसे समझ लो ये मित्र हैं। कार्बन का काम हाइड्रोजन करेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो इसे। और इसमें देखिए अगर मैं एक ग्रुप लगा दूं, यहाँ Br, ब्रोमो, क्लोरो और आयोडो, तो आपने देखा, देखिए एक कार्बन है, कितनी वैलेंसी है? 1 2 3। तो इस प्रकार से आप यहाँ हाइड्रोजन भी ऐड कर सकते हो।
क्लियर। अगर मैं दूसरी टाइप से देखिए और भी एग्जाम्पल्स दे देता हूं। देखिए, अगर देखिए ये कार्बन है, क्या है, कार्बन है, और ये ऑक्सीजन है, तो आपने देखा यहाँ पे, ये देखिए इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड के माध्यम से, क्या ये बिल्कुल कंप्लीट है? नहीं है कंप्लीट। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती है, 4 वैलेंसीज होती हैं। अगर आप यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा दो, तो आपका क्लियर है, बिल्कुल सही है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई ये कार्बन है और ये कार्बन है, इधर हाइड्रोजन लगा दो, इधर हाइड्रोजन लगा दो, क्या ये कार्बन की चेन कंप्लीट है? ये भी इनकम्प्लीट है। 1 और 2, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दूं तो ये कंप्लीट है, तो भी इनकम्प्लीट है। तो 2 और 1 कितना हुआ? 3 हुआ। ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक बॉन्ड और लगाने के लिए कह दूं तो क्या ये कंप्लीट है? हाँ, अब बिल्कुल कंप्लीट है। 3 और 1 4। तो इस प्रकार से आपसे समझना है। अब चलिए हम समझेंगे अब रूट वर्ड के लिए। रूट वर्ड क्या होते हैं? चलते हैं बेटे आगे की ओर। चलिए बेटे अब हम सीखेंगे रूट वर्ड के लिए। तो रूट वर्ड आप समझिए। चलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाली चेन क्या कहलाएगी? तो आपको पता होना चाहिए क्या कहलाएगी? मेथ। क्या कहलाएगी? मेथ। यानी अगर मैं कहूं कि भाई कार्बन की संख्या कितनी है? 2 कार्बन है, तो क्या कहलाएगा? यानी कार्बन और कार्बन के बीच, ये कार्बन और 2 कार्बन, तो क्या कहलाएगा? तो 2 कार्बन की जो चेन होगी वो क्या कहलाएगी? एथ। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 3 कार्बन की चेन ले लो आप, जिसमें 3 कार्बन हो, 3 कार्बन का मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, तब क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा बेटा? प्रोप। क्या कहलाएगा? प्रोप। इसी प्रकार से 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। इसी प्रकार से 6 कार्बन हैज। क्या कहलाएगा? हैज। 7 कार्बन, जिसमें 7 कार्बन हो, कार्बन की चेन कितनी लंबी हो? जिसमें 7 कार्बन हो, तो 7 कार्बन वाला क्या कहलाएगा? वो आपको पता करना है, हैप्ट। क्या कहलाएगा? हैप्ट। इसी प्रकार से 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नोनेन, नोन, और 10 कार्बन डेकेन, डेक। क्लियर? नीचे तक दिखाई दे रहा है? चलिए समझिए, एक बार इससे फिर से समझ लीजिए आप। देखिए, जहां पे आपको 1 कार्बन दिखेगा वो क्या कहलाएगा? मेथ। 2 कार्बन जहां पे दिखेंगे, श्रृंखला होगी, चेन होगी, उसमें 2 कार्बन दिखे तो एथ, 3 कार्बन दिखे तो प्रोप, 4 कार्बन दिखे तो ब्यूट। क्या? ब्यूट। और 5 कार्बन दिखे तो पेंट, 6 कार्बन दिखाई दे तो हैग, 7 कार्बन दिखाई दे तो हैप्ट, 8 कार्बन दिखाई दे तो ऑक्ट, 9 कार्बन दिखाई दे तो नोन, और 10 कार्बन दिखाई दे तो डेड। यानी आपका ज्यादा ज्यादा कितने तक पूछा जा सकता है? 8 तक आपका काम आएगा, 9 भी काम आ सकता है। तो इस प्रकार से ये मैं अभी लिखे रहने दे रहा हूं, इनका भी यूज होगा। अब आप आगे समझिए एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से। देखिए, हम लेते हैं बेटा एग्जाम्पल्स 1। आप एग्जाम्पल्स 1 को समझिए। जैसे मैंने कह दिया आपसे, ये चेन है कार्बन और कार्बन की। देखो, अब आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अभी ये इनकम्प्लीट है, तो इसे पहले पूर्ण रूप से बना लो, कंप्लीट कर लो। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का 3 लगा दूं तो 3 और 1 4, ये भी कंप्लीट हो गया। अगर मैं इधर भी 3 लगा दूं तो 3 और 1 4 हो गया। अब मैं आपसे ये कहूं कि आप ये बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले आपने क्या देखा? हाँ, और एक बात और आपको ध्यान रखनी है। चलिए, जो बात आपको ध्यान रखनी है वो भी समझ लीजिए। अगर जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा, उसमें क्या आएगा? एन आएगा। जहां पे बेटा डबल बॉन्ड होगा उसमें इन आएगा। इसके बाद जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पर आयन आएगा। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वो वाला फंडा है ये।
एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जहां कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा वहां पे एन, जहां डबल बॉन्ड आएगा वहां पे इन, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहां पे आइन। अब आपने क्या देखा भाई, आपने देखा एक कार्बन और दो कार्बन। अब देखिए दो कार्बन है तो क्या कहलाएगा, एथ। तो जाहिर सी बात है दो कार्बन है तो आपने लिख दिया एथ। अब आपने ये देखा कि भाई इसमें बॉन्ड कौन सा है, तो बॉन्ड कौन सा है, सिंगल। जब सिंगल बॉन्ड है तो आपने क्या लगा दिया इसके आगे, ANE, क्या बन गया, एथेन। क्लियर। इस प्रकार से ये आईपीसी नेम आपका हो गया। इसी प्रकार से देखिए बेटे हम दूसरे एग्जाम्पल्स को लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। देखो अब हम 2 से 3 कार्बन ले रहे हैं, एक कार्बन, दो कार्बन और 3 कार्बन। अब सबसे पहले हम इसको चेन को पूरा बैलेंसी के आधार पर हम ठीक कर लेते हैं। देखो एक कार्बन है तो आप इधर लगा लीजिए हाइड्रोजन कितने, 3, 3 और एक कितना हुआ, 4। अब यहाँ पे ये देखिए एक दो तो ऑलरेडी है तो आप यहाँ पे कर लो H2, तो ये कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से CH3 कर लो आप, ठीक है। अब सही है। अब मैं आपसे पूछूं इसमें कितने कार्बन है भाई, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन। अब जिसमें 3 कार्बन होते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रोप। क्या कहलाता है बेटा, प्रोप। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिख सकते हो, प्रोप। अब आपने देखा भाई बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा लो आप, ANE लगा लो, क्या बन गया, प्रोपेन। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स का उदाहरण दूं तो देखो मैंने क्या काम करा, कार्बन और कार्बन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दिया, कितना, डबल। अब इसे आप बैलेंसी, इसकी बैलेंसी बेस पे इसे क्लियर कर लो, तब इसे नाम देंगे। देखिए कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। कितनी बैलेंसी होती है कार्बन की, 4, तो 2 तो ऑलरेडी है और आप H2 इधर लगा दो, H2 इधर लगा दो, तो देखो बैलेंसी इसकी पूरी हो गई। इसका मतलब अब हमारा बिल्कुल सही है बना हुआ। अब आपको इसका नाम देना है। आपने देखा भाई एक कार्बन और दो कार्बन। अब 2 कार्बन जिसमें होते हैं वो क्या कहलाता है, एथ कहलाता है। देखिए 2 कार्बन वाला एथ, तो आप लिख लो ETH, एथ। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो देखो डबल बॉन्ड के सामने क्या आएगा, इन, यानी ENE, एथीन। क्या आएगा, एथीन। क्लियर। अब बेटा आप चौथा एग्जाम्पल समझिए। चौथा एग्जाम्पल्स मैं आपसे कहूं भाई, कार्बन और कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है। आप समझते रहना गहराई से, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, इसमें आराम से आप सीख जाओगे, बनाना सीख जाओगे आईपीसी नेम के लिए, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। आपने देखा कार्बन और कार्बन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब आपको एक तो बैलेंसी बेस पे से सही कर लो भाई, 3 है तो एक हाइड्रोजन लगा लो, 4 हो गए, इधर भी एक हाइड्रोजन लगा लो। अब आपसे पूछेगा भाई इसका आईपीसी नाम बताइए। अब आपने क्या काम करा, एक कार्बन, दो कार्बन, आपने कार्बन की काउंटिंग कर ली, कार्बन की गिनती कर ली। अब आपको पता चल गया 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब क्या हो गया, आपने लिख लिया 8। अब आपने देखा भाई बॉन्ड कितनी है, 3 है, 1 2 3। तो देखो 3 जिस भी कह सकते हो आप, जिस चेन में 3 बॉन्ड होते हैं तो सीधे क्या लग जाएगा, आयन, बाई एन ई। आप यहां पे लगा दो बाई एन ई, एथाइन। क्लियर। इस प्रकार से नाम आप दोगे। तो बेटा वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलते हैं बेटे आगे की ओर। चलिए बेटे अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब हम थोड़े से कठिन वाले लेते हैं, उसे आप आराम से समझिए। देखिए एग्जाम्पल्स हमारा पहुंच गया 5वां, ठीक है। अब देखो हमने क्या काम करा भाई, एक कार्बन लिया, 2 कार्बन लिए, 3 कार्बन और 4 कार्बन। कितने कार्बन लिए, 4 कार्बन लिए। इस कार्बन के बीच हमने डबल बॉन्ड भी लगा दिया, ठीक है। अब आप बैलेंसी बेस पे से क्लियर कर लो। देखो 2 ये हैं तो आप सीधे इधर कितना लगाओगे, 2 लगा लो, कितना होगा, 4 आपके पूरे हो गए। तो यहाँ पे आप 2 है तो आप एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, ये भी पूरा हो गया। इसके बाद H2 आप यहाँ लगा दो और H3 आप यहाँ लगा दो, तो ये पूरे हो गए। देखो 2 3 4 और 3 और 1 4। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका आईयूपीएसी नेम बताइए। तो भाई इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, आप समझिए, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, आप लॉजिक लगाइए। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। आपने क्या देखा भाई, 4 कार्बन, ठीक है।
4 कार्बन वाला क्या होता है, ब्यूट होता है। लेकिन इसमें एक नई चीज देखने को मिल गई आपको, इसमें मिल गया बॉन्ड देखने के लिए। इसमें कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अब आपको ये पता करना होगा कि भाई जब बॉन्ड लगा होता है तो हम इस चेन में, साधारण चेन में काउंटिंग किधर से करते हैं, गिनती किधर से करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है भाई, जब गिनती हम उधर से करेंगे जिधर से बॉन्ड की संख्या पास पड़े। जैसे एक, भाई पहले कार्बन पे ही क्या मिल गया आपको, पहले कार्बन पे क्या मिल गया, डबल बॉन्ड लगा हुआ मिल गया, 2, 3 और 4। तो देखो अगर मैं इधर से काउंटिंग करूं, 1, 2, 3 और 4, अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूं तो देखिए चौथे नंबर पे बॉन्ड है चौथे कार्बन पर, और इधर से अगर काउंटिंग करता हूं तो ये पहले नंबर पे है। इसका मतलब इधर से हम काउंटिंग नहीं कर सकते, उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से हमें ये पास पड़े। इसका मतलब क्या है, पहला वाला है, इधर से हम काउंटिंग करेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। अब देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। अब जिसमें 4 कार्बन है क्या कहलाएगा, ब्यूट कहलाएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ब्यूट। अब आपने देखा, देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ वन पे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे वन। इसके बाद देखिए डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में क्या आएगा, ENE, इन। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अगर इस प्रकार से आप ना लिखना चाहो तो भी चलेगा, सीधे सीधे आप ये भी लिख सकते हो ब्यूटेन, ये भी लिख सकते हो तो भी आपका चलेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप समझिए। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 और 4, इस प्रकार से आपके कार्बन दिए हुए हैं, ये आपकी चेन है, ठीक है। अब आप बैलेंसी बेस पे इसे क्लियर कर लो। ठीक, आपने देखा भाई 1, तो आप हाइड्रोजन कितने लगाओगे, 3, 3 और 1 कितना हुआ, 4, 1 1 2, तो यहाँ पे कितने लगाने की है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड एक और लगा दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड लगा लो, थोड़ा सा सीखने को मिल जाएगा। तो 2 और 1 3, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन हम लगा दें तो इसका भी काम हो गया। अब यहाँ पे 2 और 1 3, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दे, इसका काम हो गया। इधर हाइड्रोजन 3 लगा दो, इसका भी काम हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भाई ये 4 कार्बन वाली चेन है और इसमें डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है। क्लियर। अब आपने इसका नॉमेनक्लेचर करोगे, यानी नंबर दोगे इसे, सीधी सी बात है, इसे नंबर दो। पहले नंबर आप इधर से दोगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। अगर आपने इधर से नंबर दिया तो भाई दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस दूसरे कार्बन पे। अगर आप इधर से नंबर दोगे, 1, 2, 3 और 4, तो जब आप इधर से काउंटिंग करोगे तो भाई ये दूसरे कार्बन पे है। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से ये दूसरे कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इस कंडीशन में आप किधर से भी गिनती कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं आएगी। सही, ठीक है। अब आप देखोगे क्या, अब भाई आपने देखा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। जब आपने 4 कार्बन देखा तो जाहिर सी बात है आपको ब्यूट तो लिखना ही पड़ेगा। आप लिख लो ब्यूट, ब्यूट आपने लिख लिया। इसके बाद आपने देखा भाई कौन से कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड गया, भाई 2 के ऊपर डबल बॉन्ड गया, तो आपने 2 लिख लिया। डबल बॉन्ड है इसलिए आपने क्या लिख दिया, ENE, तो ब्यूट टू इन। इस प्रकार से आप इसका IUPAC नेम दोगे। अब देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी चेक कर लो आप। देखो अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। कार्बन कितने हैं बेटा, 4 है, ठीक है। अगर हम इसमें हाइड्रोजन की बात करें तो 3, 2 5 और 1 6, 6 2 8। भाई हाइड्रोजन चले गए इसके 8, यानी C4H8। ये बना इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी अणु सूत्र। इसी प्रकार से अगर हम इस वाले का चेक करें मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। कितने कार्बन, 4 कार्बन। कार्बन कितना होगा, 4। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 3 6 नहीं, 3 हाइड्रोजन, ये 3 नहीं है, ये तो नॉमेनक्लेचर है, नाम दिया गया था। भाई 3 और 1 4 और 5, 5 3 8, यानी हाइड्रोजन कितने, 8। अब आप यहाँ पे चेक करो एक मिनट,
देखिए ये देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 है और ये भी C4H8 है। इसका मतलब इन दोनों के मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो कैसे आए बेटा, सेम आए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आए, लेकिन जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफरेंट है। आपने देखा, देखिए ये स्ट्रक्चर फार्मूला अलग है, इसका अलग है, ठीक है, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो ये बिल्कुल सेम है। तो देखिए इस प्रकार से हम इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसे आइसोमेरेज। क्या बोलेंगे, आइसोमेरेज। इस बेस पे हम इसे क्या बोल सकते हैं बेटा, आइसोमेरेज बोल सकते हैं। आइसोमेरेज किस प्रकार का आइसोमेरेज में, ये पोजीशन आइसोमेरेज में, किस प्रकार का, पोजीशन आइसोमेरेज में, आइसोमेरेज, पोजीशन आइसोमेरेज कहलाएगा। इसलिए कहलाया क्योंकि इसका जो भाई अणु सूत्र है वो कैसा है, सेम है। यानी अगर हम मॉलिक्यूलर लिख दे रहा हूं बेटा, मॉलिक्यूलर जो इसका फार्मूला है वो दोनों का सेम है, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चरल किसकी, अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ डिफरेंट, तो बेटा स्ट्रक्चर फार्मूला इसका कैसा है, डिफरेंट है। क्लियर, तो इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब बेटा चलते हैं हम आगे की ओर। चलिए बेटे अब हम बात करेंगे साथ में एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स पहुंच गया हमारा 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर में देखिए और थोड़ा लॉन्गेस्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम सीधे सीधे देते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। अब वैलेंसी बेस पे इसे आप ठीक कर लो। देखो एक बॉन्ड लगा है, 3 और 1 4 वैलेंसी इसकी हो गई। यहाँ पे लगाओ 2, तो 2 और 3 और 1 4 हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 लगा दो, ये भी 4 हो गए, और इधर लगा दो 3। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल वाला मैंने आपको दे दिया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। क्या आपको दिखाई दे रहा है? चलिए आपको दिखाई नहीं दिया, कोई बात नहीं। चलिए बेटे अब आपको दिखाई देगा, थोड़ा मैं इधर कर दे रहा हूं, ठीक है, अब आपको दिखाई देता होगा। चलिए एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। हमने लिया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। चलिए इसे ठीक कर लो आप, H3 लगा लो, यहाँ 3 और 1 4 हो गए। अब 1 2 है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे CH2 कर लो आप, ठीक है, चाहे आप किधर भी लगा लो कोई टेंशन नहीं है। चलिए इसके बैक में लगा देता हूँ, आगे लगाओ पीछे लगाओ हाइड्रोजन, कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। H2 लगा दो, यहाँ पे 2 है तो H2 लगा दो, यहाँ पे 1 है तो H3 लगा दो। क्लियर, आपने देखा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। भाई जिसमें 4 कार्बन होते हैं वो क्या कहलाता है, ब्यूट कहलाता है। तो सीधे सीधे आप लिखो यहाँ पे ब्यूट। इसके बाद आपने देखा इसमें कैसा बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। जब इसमें सिंगल बॉन्ड है तो आपने लगाया ANE, ब्यूटेन आपका बन गया, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट सीखिए आप 8वां एग्जाम्पल्स इसका। देखो हमने लिया 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। कितने कार्बन लिए, 3 कार्बन। अब 3 कार्बन के बाद एक हमने साइड चेन लगा दिया, एक ग्रुप लगा दिया CH3, ये होता है बेटा मिथाइल ग्रुप। क्या लगा दिया हमने, एक ग्रुप लगा दिया। अब आपने आप इसे वैलेंसी बेस पे पहले ठीक कर लो। हम कर लेते हैं CH3, 3 और 1 4 हो गए। इसी प्रकार से 1 2 3 और 1 4 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे H3 कर ले रहे हैं, तो इस प्रकार से ये बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 2 3। अब यहाँ पे देखो साइड चेन भी लगा है। ये देखिए आपकी चेन तो सीधी सीधी ये बन गई है आपकी, ये बन रही है आपकी, लेकिन ये क्या लगा है, ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप है और साइड चेन में लगा है। तो आपको काउंटिंग किधर से करनी है ये आप ध्यान रखना। तो काउंटिंग आपको उधर से करनी पड़ेगी जिधर से ये साइड चेन वाला जो ग्रुप है ये पास पड़े। आप नोट करके लिख लो, जिधर से ये साइड ग्रुप आपका पास पड़ेगा उधर से आप क्या करोगे, काउंटिंग करोगे, ठीक है। तो इतनी बात तो आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए बेटा 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, दूसरे कार्बन पे ग्रुप है। अगर मैं इधर से करूं काउंटिंग 1 2 और 3 तो भी दूसरे ग्रुप पे है। यहाँ पे ये फंसा हुआ है, इसलिए आप किधर से भी इसकी काउंटिंग कर सकते हैं।
चाहे दाएं से करो चाहे बाएं से करो, दोनों पे कितनी बार कहाँ पे आ जा रहा है, दूसरे कार्बन पे जा रहा है मिथाइल ग्रुप। अब देखो इसे, इसका नामनक्लेचर कैसे करोगे आप, आईयूपीएसी नाम कैसे दोगे। देखो एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, आप देखोगे भाई तीन कार्बन वाला क्या कहलाएगा, प्रोप कहलाएगा। तो सीधी सी बात है, आप लिखो प्रोप, आपने लिखा प्रोप। अब आपने देखा इसमें नजर मारी भाई, आपने देखा कि इसमें सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, किसी में भी डबल बॉन्ड नहीं है। अब जब आपने देखा कि सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड पे क्या लगता है, देखिए ए एन ई एन लगता है, तो आप भी यहां पे लगा दो एन, तो ये प्रोपेन तो हो गया। अब आपने देखा भाई जो साइड चेन वाला ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, वो कैसे पे लगा है, दूसरे कार्बन पे लगा है, तो आप सीधे सीधे यहां लिख सकते हो टू मिथाइल, टू मिथाइल लिख सकते हो, यानी टू मिथाइल प्रोपेन। क्लियर, टू मिथाइल प्रोपेन, इस प्रकार से ये बन गया। तो देखिए एक चीज और मैं आपको इसमें बता रहा हूं, देखिए इसमें भी एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन, चार कार्बन यानी कार C4, और देखो तीन दो पांच और दो सात और तीन 10, यानी हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। अब इसमें चेक करो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन, कार्बन इसमें भी 4 है, और तीन और एक 4, तीन 7, तीन 10, हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए इन दोनों का भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, वो बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर फार्मूले की बात करूं, तो स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है। इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आया। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने देखा कि दोनों के डिफरेंट है, वो सॉरी सेम है। देखो C4H10 आया, इसका भी C4H10 आया, लेकिन जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो दोनों का डिफरेंट है। तो देखिए इस प्रकार से हम बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे हम बेटा ब्रांच, इसे आइजोमर्स तो है, यहाँ पे आइजोमर्स तो है, लेकिन हम इस वाले को जिसमें साइड ग्रुप लगा हुआ है, जिसमें साइड ग्रुप लगा हुआ है, इसे हम बोलेंगे ब्रांच आइजोमर्स। क्या बोलेंगे हम, ब्रांच आइजोमर्स। ये कंपटीशन में पूछी जाने वाली चीजें हैं, ब्रांच आइजोमर्स बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स जो लगा हुआ है वो। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि इस वाले को हम क्या बोलेंगे, तो इसकी बात करें स्ट्रैच चेन आइजोमेरिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसका मैं नाम लिख दे रहा हूं नीचे, स्ट्रैच चेन आइजोमर, चेन आइजोमर्स। लेकिन देखिए फर्स्ट ईयर आप इंटर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, इंटर एग्रीकल्चर में ये चीजें आपसे नहीं पूछेगा, ये मैं एक्स्ट्रा चीजें आपको बता रहा हूँ। आपसे सिर्फ आईयूपीएसी साधारण नाम पूछेगा, ठीक है, और ज्यादा डीपली यानी कठिन वाला भी आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन जो कंपटीशन बेस में जिस प्रकार से पूछा जा सकता है, ब्रांच आइजोमर्स क्या होता है या स्ट्रेंथ आइजोमर्स क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो बेटा हम चलते हैं आगे की ओर, हमने 8 एग्जाम्पल्स को लगा लिया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताना, और चलते हैं आगे और भी सीखेंगे बेटे। चलिए बेटे, जो नवा एग्जाम्पल्स है उसके बारे में भी आप समझिए। चलिए देखो कार्बन कितने हैं गिनिए आप, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन और सात कार्बन। हमने देखिए एक लंबी सी चेन ले ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे बैलेंसी बेस पे आप इसे क्लियर कर लो, ठीक है। किसी में भी डबल बॉन्ड नहीं है, किसी में भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड से काम चला रहे हैं। साइड ग्रुप लगा लेंगे, साइड चेन में जो ग्रुप है वो हम लगा लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ समझिए, देखो हाइड्रोजन हम यहाँ लगा लेते हैं 3 और एक 4 पूरे हो गए, 2 लगे हैं तो सीधे सीधे है 2 यहाँ पे लगा लो, H2 तो ये भी पूरे हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 लगाओ और यहाँ पे भी आप 2 लगाओगे, यहाँ पे भी 2 लगाओ, इधर भी 2 लगाओ और इधर आप लगा लो 3। आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इस प्रकार से अब देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अब आपको साइड चेन में ग्रुप अलग से लगा रहा हूँ। देखिए यहाँ मैं लगा देता हूँ CH3, क्या लगा दिया CH3, और इसके इस वाला जो कार्बन है इसके नीचे भी CH3, यानी CH3 क्या होता है आपको याद है, इसलिए मैंने सेम वही लगा दिया, मिथाइल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भाई हम जो इसकी गिनती करते हैं कार्बन्स की, वो गिनती किधर से करते हैं, यानी जिधर से साइड चेन में जो ग्रुप हैं वो पास पड़े उधर से करते हैं। तो देखो अगर आप इस तरह से करोगे 1 2
3, तो तीसरे कार्बन पे आ गया साइड ग्रुप, और इधर से चौथे कार्बन पे आ गया 5, 6 और 7, यानी तीसरे पे और चौथे पे। इधर आप ध्यान रखना 3,4 पे आया। अगर मैं इधर से काउंटिंग करूं 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 4 और 5 पे, 6 और 7, कौन से पे आया 4 और 5 पे, 4,5। तो आप मुझे बताओ 3,4 वाला पास है या 4,5 वाला पास है। तो जाहिर सी बात है हम इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये दूर चला गया। ठीक है, तो हमारा राइट किधर से है, इधर से सीधे से करेंगे हम काउंटिंग, क्योंकि जो साइड ग्रुप वाला नंबर है वो हमें पास मिला सीधे सीधे चलने पे। क्लियर। चलिए अब आप देखोगे इसमें भाई 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन। जब आपने देखा 7 कार्बन वाला क्या कहलाता है, हेप्ट। तो सीधे सीधे आप लिख दो यहाँ पे हेप्ट। क्या लिखोगे, हेप्ट। अब जब सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो सिंगल बॉन्ड में क्या आएगा, ANE, तो आप ANE इसमें जोड़ दो। क्लियर। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपने देखा, देखो 1, 2, 3, तीसरे कार्बन पे और चौथे कार्बन पे, यानी 3,4। अब 2 पे ग्रुप है तो 2 पे होगा तो डाई बोलोगे, 3 पे होगा तो ट्राई बोलोगे, 4 पे अगर साइड ग्रुप लगा होगा तो टेट्रा बोलोगे। क्लियर। तो डाई। अब कौन सा ग्रुप है भाई, मिथाइल ग्रुप है जो लगा हुआ है, तो आप बोल सकते हो 3,4 डाई मिथाइल। क्या बोल सकते हो, 3,4 डाई मिथाइल और हेप्टेन। क्लियर। आशा करता हूं बेटा, उम्मीद करता हूं आपसे कि आप आराम से सीख रहे होगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। चलिए एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल्स है वो और आपको सिखाता हूं, वो भी समझिए आप। 10वें नंबर पे समझिए आप। देखो बेटा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। कितने कार्बन लिए हमने, 4 कार्बन ले लिए। इसको ठीक कर लेते हैं बैलेंसी बेस पे, 3 और 1 4 हो गए, तो यहाँ पे कितना लगाओगे आप, 2 लगा दो। इसमें ग्रुप भी लगा हुआ है इसलिए आप 1 लगाओ। इस पे ग्रुप लगा दे रहा हूं मैं Cl क्लोरो, और इस वाले कार्बन पे लगा दे रहा हूं Br ब्रोमो। क्लोरो ब्रोमो 2 ग्रुप लग गए आपके साइड चेन वाले। ठीक है, जब 2 लग गए, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 हो गया 4, फिर 1 2 3, यहाँ पे 1 4 और यहाँ पे 1 है, तो इधर हाइड्रोजन कितने लगा दो, 3। अब देखिए ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम आपको देना है। आप किस प्रकार से दोगे वो आप समझ लो। देखो बेटा सबसे पहले आप कार्बन गिनो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई गिनती आप किधर से करोगे, जिधर से आपको जो साइड ग्रुप जो चेन लगी हुई है, जो ग्रुप लगे हुए हैं साइड से, वो आपको पास पड़े। चलिए किधर से पास पड़ेंगे समझिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। इधर से देखा तो आपने पढ़ा आपको 2 पे और 3 पे। जब आप इधर से देखोगे 1 2 3 और 4, जब आपने इधर से देखा तो आपको मिला 2,3 पे। इसका मतलब दोनों तरफ से आपने चेक करके देख लिया, आपको साइड ग्रुप है वो 2,3 पे ही मिल रहा है। तो जब 2,3 पे मिल रहा है तो आप किधर से भी इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। तो अब आप चेक कर लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। भाई 4 कार्बन वाला क्या होता है बेटा, ब्यूट होता है। क्या होता है, ब्यूट। तो आप सीधे सीधे लिख लो ब्यूट। अब देखो सब में क्या है, सभी कार्बन के बीच में देखो कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड है तो ANE आप लिख लो, लिख लिया, ब्यूटेन हो गया। अब आपने देखा भाई दूसरे कार्बन पे एक साइड ग्रुप है और एक तीसरे कार्बन पे है। दूसरे कार्बन पे ब्रोमो है, तीसरे कार्बन पे क्लोरो है। अब देखो यहाँ पे एक समस्या पैदा हो गई। समस्या पैदा बेटा ये हो गई क्योंकि इसमें 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक ब्रोमो ग्रुप है, दूसरा क्लोरो ग्रुप है, 2 ग्रुप है। अब हाँ थोड़ी सी जानकारी बेटा मैं आपको ये दूंगा कि देखो ग्रुप कितने होते हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, बहुत सारे ग्रुप लगे हो सकते हैं, तो उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे देखो पहला देखो मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है लगा हुआ, इसके बाद C2H5 इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरो हो सकता है, इसके बाद नाइट्रो भी हो सकता है। कौन सा, नाइट्रो। नाइट्रो के साथ साथ बेटे और भी ग्रुप है,
देखो एमीन भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है। देखो अल्कोहल भी हो सकता है, इधर लिख दे रहा हूं मैं, अल्कोहल भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है। ये सारे ग्रुप हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इन ग्रुप का ध्यान रखना है। ये ग्रुप सारे कहाँ होते हैं बेटा? साइड चेन में लगे होते हैं, साइड से लगे होते हैं। ठीक है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है, और आपका एफ फ्लोरो हो सकता है, और ये नाइट्रो हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, कोई सा भी ग्रुप इसमें हो सकता है। तो बेटा हम अब आप थोड़ी सी एक बात और समझ लीजिए, इसमें दो ग्रुप हैं। जब दो ग्रुप हैं तो नॉमेनक्लेचर आप किस प्रकार से करोगे? तो बेटा हम नॉमेनक्लेचर करेंगे अल्फाबेटिकली। किस प्रकार से? अल्फाबेटिकली, यानी जिधर से नाम पहले पड़ जाए उससे पहले लिखेंगे। देखो यहाँ पे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, अल्फाबेटिकली। इस बेस पे बेटा हम इसका नाम देंगे अल्फाबेटिकली। जो पहले वो पहले रखेंगे और जो बाद में वो बाद में रखेंगे। तो आपने देखा भाई, इसका नाम दे दीजिए आप, सीखिए आप। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। चार कार्बन वाला क्या था बेटा? ब्यूट था, तो आपने ब्यूट लिख दिया। इसके बाद जब इसमें सिंगल बॉन्ड आपने देखा तो आपने एन जोड़ दिया। इसके बाद आपने देखा इसमें दो ग्रुप हैं, एक ब्रोमो दूसरा क्लोरो। देखो ब्रोमो पहले आता है, क्लोरो आएगा बाद में। ब्रोमो पहले, क्लोरो बाद में। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे आप टू ब्रोमो। क्या लिखोगे? टू ब्रोमो, कॉमा तीसरे कार्बन पे क्लोरो है तो कॉमा 3 क्लोरो। तो इस प्रकार से ये क्या बना? देखिए, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो और ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो और ब्यूटेन। ठीक है, तो बेटा इसने आपने देखिए 10 एग्जाम्पल सीख लिए। अब चलते हैं बेटे आगे की ओर, दो चार आपको और सिखा देते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, पूरा चैप्टर आपका इस वीडियो में ही कंप्लीट होगा। चलिए अगला सीखिए, और आप भी इसका नाम बताइए, आपको मैं टाइम दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, देखो बेटा एक कार्बन, दो कार्बन, और यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ, इसके बाद फिर कार्बन। ठीक, और आप वैलेंसी के बेस पे इसे ठीक करिए। देखो दो कार्बन हैं तो हाइड्रोजन की कितनी जरूरत पड़ेगी? दो की, दो दो चार हो गए। अब यहाँ पे दो ऑलरेडी हैं और एक कार्बन जुड़ाई है तो एक हाइड्रोजन लगा लो, और यहाँ पे एक है तो आप कितना लगा सकते हो? 3 कर लो। चलिए 3 मत करो, 2 कर लो, एक ग्रुप लगा लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड के साथ साथ में ग्रुप भी लगाएंगे। ये नियम भी आपको बता देता हूं मैं, कोई भी नियम आपका छोड़ेंगे नहीं। दो हाइड्रोजन कर ले रहे, एक ग्रुप लगा ले रहे, कौन सा ग्रुप? ब्रोमो ग्रुप। अब आपको देखो नई बात सीखने को मिलेगी इसमें, एक तो ग्रुप मिल गया, एक इसमें डबल बॉन्ड मिल गया। अब दो कंडीशन लागू हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे नया फंडा शुरू हो गया। चलिए ये तो नाम आपको नहीं दे मिलेगा, मुझे ही बताना पड़ेगा, समझिए। देखो 1 2 और 3 कार्बन कितने हैं? 3 है भाई। जब 3 कार्बन है तो जाहिर सी बात है आपको प्रोप तो लिखना पड़ेगा। आप इसे पहले प्रोप लिख लो। ठीक है, अब देखो नॉमेनक्लेचर आपको किधर से करनी है? गिनती किधर से करनी है? कार्बन की काउंटिंग किधर से करनी है? कार्बन की काउंटिंग आप नोट करके फिर से लिखो, आप नोट करके लिखो। जब बॉन्ड, क्या लिखोगे बेटा? जब बॉन्ड तथा साइड ग्रुप साइड GROUP साइड ग्रुप, जब बॉन्ड तथा साइड ग्रुप दोनों साथ हों तो कार्बन की गिनती जिधर से बॉन्ड पास पड़े उधर से करते हैं। तो ये रूल आपको सीखने को मिल गया। देखिए नया, आपने नोट करके क्या लिखा? आप बेटा नोट करके लिख लो, वरना आप भूल जाओगे, आपको समस्या हो सकती है। देखो जब बॉन्ड तथा साइड ग्रुप, यानी बॉन्ड आपका ये है और साइड ग्रुप आपका ब्रोमो लगा हुआ है साइड चेन में, तो आप देखोगे कि जब बॉन्ड तथा साइड ग्रुप दोनों साथ लगे हों तो कार्बन की गिनती जिधर से बॉन्ड पास पड़े उधर से करते हैं।
यानी सीधे सीधे आप बोल सकते हो जिधर से बॉन्ड पास पड़े उधर से हम कार्बन की काउंटिंग करते हैं, कार्बन की गिनती करते हैं। तो बॉन्ड किधर से पास है भाई, पहले पे ही बॉन्ड है, 1 2 और 3 कार्बन। अगर हम काउंटिंग इधर से करेंगे तो देखो बॉन्ड कितनी दूर पहुंच जाएगा, 1 2 और 3, यानी दूसरे पर पहुंच गया। तो दूसरा बिल्कुल दूर है गिनती और पहली पास है, इसलिए हम काउंटिंग इधर से करेंगे। ठीक है, तो हाँ, तो आपने बेटा ये समझा कि भाई चलिए बेटे देखिए, स्टैंड से मोबाइल जो था वो गिर गया था, मोबाइल ढीला होने के कारण स्टैंड से मोबाइल निकल गया था। तो बेटा 1 मिनट का कष्ट हो गया, कष्ट के लिए आप खेद है, आगे समझिए। देखो आपने ये देखा भाई, जिसमें साइड ग्रुप भी लगा हो और बॉन्ड भी हो, तो हम कार्बन की गिनती उधर से करेंगे जिधर से बॉन्ड, ये बॉन्ड है ये पास पड़े, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, जिधर से बॉन्ड पास पड़ेगा हम काउंटिंग उधर से करेंगे। तो आपने देखा 1 2 3, तो जिसमें 3 कार्बन है क्या कहलाएगा आपका, प्रोप। तो आपने प्रोप लिख लिया। ठीक है, पहले पे क्या है, बॉन्ड लगा हुआ है। जब पहले पे बॉन्ड है तो आप इसे क्या लिखोगे, देखो डबल बॉन्ड है, जब डबल बॉन्ड है तो एन, तो सीधे सीधे आप 1 एन कर सकते हो इसे। ठीक है, और ग्रुप कौन से पे चला गया, तीसरे कार्बन पे, तो आप लिख सकते हो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमो ग्रुप है, ब्रोमीन ग्रुप है, तो आप 3 ब्रोमो प्रोपेन 1 एन। ठीक है, चाहे 1 लिखो ना लिखो तो भी चलेगा आपका, ये 1 नहीं भी लिखोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, तो भी आपका ठीक है। अगला समझिए, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। ठीक है, अब समझिए आप दूसरे कार्बन पे अगर मैं साइड चेन में लगा दूं, इधर भी मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया और इधर भी मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। चलिए ये तो बिल्कुल सिंपल बन गया। चलो तो इसे ठीक करते हैं, हाइड्रोजन के 3 और 1 4 हो गया, 1 1 2 और 1 3 और 1 4, ये तो बिल्कुल क्लियर है, और ये 3 लगा लो आप। ठीक है, तो आपने देखा भाई, अब काउंटिंग तो किधर से भी करो, 2 पे ही का दूसरे कार्बन पे ही ग्रुप है, देखो 1 और 2 3, इधर से भी 2 पे आया, और 1 2 और 3, तो इधर से भी 2 पे आया, क्योंकि ये बीच में फंस गया। कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब चलिए इसे भी समझिए आप। तो देखो आप समझो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, भाई 3 कार्बन वाला क्या कह रहा है, प्रोप। आपने लिख लिया यहाँ इसके प्रोप, लिख लिया प्रोप। इसके बाद आपने देखा सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है एन ही लगा लो आप, एन लगा लिया आपने। फिर आप देखोगे भाई दूसरे कार्बन पे ही मिथाइल है, तो एक ग्रुप 2 ग्रुप तो मतलब एक ही है, मिथाइल ग्रुप ही है, लेकिन कार्बन पे साइड चेन पे दोनों तरफ है। तो आप क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे लिखोगे 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, ये लिखोगे आप 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। चलिए अब थोड़ी सी हम और जानकारी लेंगे चैप्टर्स की। ठीक है, हाँ, और एक बात और आपको बता दूं, देखिए ये एग्रीकल्चर है, अगर ये साइंस की केमिस्ट्री होती तो साइंस की केमिस्ट्री में मैं पूरे 2 वीडियो देता आपको उपलब्ध, और 2 वीडियो में बिंदास आप आईयूपीएसी करना सीख जाते। लेकिन बेटा ये एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री है, इसमें नाम मात्र की आईयूपीएसी दे रखी है। ठीक है, तो अब आपका जो एग्जाम में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे भी मैं लेता हूँ। तो बेटा वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, वीडियो को 3 4 बार 5 6 7 जितनी भी बार आप देख सको, बार बार रिवाइज करके देखना, आप आईयूपीएसी बनाना सीख जाओगे, कोई भी बेटा आपको समस्या नहीं होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करना। चलिए बेटे एक महत्वपूर्ण सूचना सुन लो आप, चाहे आप क्लास 12 अगर आप क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, या मेरे चैनल से आप अभी नए जुड़े हैं, तो बेटा क्लास 12 एग्रीकल्चर यूपी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, तो आप जूलॉजी और केमिस्ट्री के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर आपको वीडियो मिल जाएगा, और चैप्टर वाइज चैप्टर ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957, इस नंबर पे आप संपर्क करिए, आपको नोट्स और वीडियो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जो प्रोसेस है पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया जाएगा। तो बेटा कहीं भी कंफ्यूज मत होइए, आराम से आप नोट्स लीजिए, आराम से आप वीडियो लीजिए और घर बैठे अच्छी तैयारी कर लीजिए।
चलिए बेटे एक क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सजातीय श्रेणी। तो इसे सजातीय श्रेणी को भी आप समझिए। देखो हेडिंग्स क्या है हमारी, सजातीय श्रेणी है, ठीक है। अब सजातीय श्रेणी में आप समझो, थोड़ा सा मन लगा के समझिए, वीडियो काफी लंबा होने जा रहा है। देखिए कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह होता है, किसका, कार्बनिक यौगिकों का, यानी कार्बनिक कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, भाई कार्बनिक ग्रुप का, कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह होता है। आप बोल सकते हो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका एक ऐसा समूह होता है जिनमें प्रत्येक में एक समान क्रियाशील समूह होता है। कैसा बेटा, एक समान क्रियाशील, एक समान क्रियाशील ग्रुप कैसे होता है, समूह कैसे होता है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो आपने पढ़ा कि कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह होता है जिसमें प्रत्येक में एक समान क्रियाशील समूह होता है, सजातीय श्रेणी कहलाती है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। सजातीय श्रेणी के यौगिक एक दूसरे के समजात होते हैं। सजातीय श्रेणी के जो यौगिक होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समजात होते हैं। अब आप एग्जाम्पल्स बेस पे आप समझिए, एग्जाम्पल्स बेस पे आपने क्या समझा उसे जान लीजिए। देखो एल्केन, एल्केन, एल्किन, एल्कान मैंने कहा था, उसके बारे में भी समझाऊंगा लेकिन अगले वीडियो में। देखो एल्केन, एल्केन सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र है वो CnH2n है। इस सूत्र को आप याद करके रखिए, एक नंबर में आपसे विकल्प टाइप में या वन लाइनर में पूछा जा सकता है। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n+2 है। इस श्रेणी के सदस्य क्या हैं, सदस्य के बारे में बात करें तो देखिए आप समझिए, CH4 क्या है, मेथेन है, एथेन है, इसके बाद प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इसके बाद पेंटेन है और हेक्सेन है। अब देखिए इसकी खास पहचान क्या है, भाई एल्केन ग्रुप में क्यों रखा गया है, ये सभी एल्केन्स के एग्जाम्पल्स हैं, किस प्रकार से हैं। और वो क्या कह रहा था कि प्रत्येक में एक समान क्रियाशील समूह होता है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। एक समान कैसे होते हैं उसे आप समझिए। देखो आपने ही देखा भाई CH4 है, कार्बन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है। अब आप कार्बन से दुगना करके 2 ऐड करो, कार्बन से दुगना करके 2 ऐड, कार्बन कितना है, 1 है, 1 का दुगना कितना हुआ, 2, और 2 ऐड कर दो, 2 2 2 4, कार्बन से दुगना करके 2 ऐड कर दो, उतने हाइड्रोजन होंगे सभी में। देखो कार्बन कितना है, 2, 2 का दुगना कितना हुआ, 4, और 2 प्लस और कर दो तो हाइड्रोजन कितना होगा, 6। कार्बन की अपेक्षा हाइड्रोजन में क्या करोगे आप, कार्बन की अपेक्षा हाइड्रोजन में कार्बन से दुगना करके 2 ऐड कर दो। देखो कार्बन कितना है, 3 है, 3 के दुगने कितने हुए, 6, 6 में 2 ऐड करे 8 हो गए हाइड्रोजन, तो 8 हो गए। कार्बन कितना है, 4, 4 का दुगना कितना हुआ, 8, 8 हो गए, और 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए कितने हो गए, 10 हो गए, तो C4H10। इसी प्रकार से C12 और C5H12, हाइड्रोजन कितना, 12। तो आप देखोगे कार्बन कितना है, 5, दुगना कितना हुआ, 10, 10 में 2 जोड़ा कितना हो गया, 12, ठीक है। तो कार्बन 5, हाइड्रोजन 12। इसी प्रकार कार्बन 6, हाइड्रोजन 14, कार्बन के कितने, 6, 6 का दुगना कितना, 12, 12 में 2 जोड़े 14 हो गए। तो देखिए एग्जाम्पल्स में आपने सीखा कि जैसे एल्केन सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। इस श्रेणी के सदस्य हैं, देखिए मेथेन हो गया आपका, मेथेन के बाद दे रखा है एथेन, एथेन के बाद दे रखा है देखिए प्रोपेन, प्रोपेन के बाद दे रखा है ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद दे रखा है पेंटेन, पेंटेन के बाद दे रखा है हेक्सेन। यानी सीधे सीधे वही श्रेणी है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स, ठीक है। जितने जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे उतनी उतनी चेन बढ़ती चली जाएगी। तो ये था आपका सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी भी आ सकती है। अब बेटा इसमें वीडियो हो रही है काफी लंबी, तो इसलिए इस चैप्टर का एक क्वेश्चन और बचा, वो क्वेश्चन मैं वीडियो में तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन नोट्सों में मैं आपको शाम तक जरूर सेंड कर दूंगा। तो बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़िए। ग्रुप से जुड़ने में आपका फ़ायदा है, नोट्स आपको तभी मिलेगा, वीडियो चैप्टर बाई चैप्टर भी मिल जाएंगे। तो आप ग्रुप में जुड़िए, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, पूरी लाइफ आप आराम से पूरी साल अच्छे से तैयारी करोगे और यूपी बोर्ड के एग्जाम में बैठ जाओगे। तो बेटा इस वीडियो में इसलिए लंबी हो रही है, लंबी होने के कारण मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। इसमें एक टॉपिक्स बचा है, कह सकते हो आप एक क्वेश्चन बचा है, लेकिन है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। अब एक क्वेश्चन के लिए बेटा वीडियो नहीं बना पाऊंगा, मैं नोट्सों में उस क्वेश्चन का आंसर प्लस क्वेश्चन लिख दूंगा। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसी लगी हर स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।